Good morning, my dear students. So, this is the new unit, boiler and condenser. First of all, we will cover the boilers. So, in the last class, we have discussed about the boilers. I have sent the PDF file. So, there are two types of boilers: water tube boilers and fire tube boilers. We will refresh the memories. तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है कि वाटर जो होता है वो आपका वाटर इज फ्लोइंग इन द ट्यूब्स एंड आउटसाइड देयर आर द फ्लू गैसेस। और बैबकॉक, विलकॉक्स और स्टर्लिंग और बेंसन बॉयलर जो होती है हाई प्रेशर बॉयलर के एग्जांपल होते हैं। और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, जो फ्लू गैसेज होती हैं वो आपकी ट्यूब के अंदर होती हैं, वाटर सर्कुलेटेड होता है बाहर। कॉकरन बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लैंकेशायर, लोकोमोटिव। तो आपको एक काम करना है कि बैबकॉक, विलकॉक्स और इधर लोकोमोटिव बॉयलर, ये दो आपको तैयार कर लेने हैं। कभी कभी एग्जाम में वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में कहता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब द बॉयलर्स एंड मेंशन द वाटर ट्यूब बॉयलर्स, फायर ट्यूब बॉयलर्स एंड डिस्क्राइब विद द नीट स्केच द वन वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर में आप एक तैयार कर लो, है ना। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बॉयलर होता क्या है। बॉयलर्स आर बेसिकली द स्टीम जनरेटर। दीज आर द डिवाइसेज बाय व्हिच वी कैन जनरेट द स्टीम एट ए वेरी हाई रेट एंड दे आर वेरी लार्ज इन साइज। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो स्टीम जनरेशन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जनरेट इट स्टीम एट मच मोर प्रेशर देन फायर ट्यूब बॉयलर, है ना। तो ये चीज़ें आपको मैंने कल आपको सारी चीज़ें भेजी थी और आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा। और उसके बाद बॉयलर एसेसरीज, बॉयलर माउंटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। कि एसेसरीज क्या है, माउंटिंग्स क्या है, एसेसरीज करता है क्या है। बेसिकली क्या होता है कि बॉयलर एसेसरीज क्या होती हैं, दीज आर द डिवाइसेज विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, फीड वाटर हीटर और फीड वाटर पंप। बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है, दीज आर द डिवाइसेज विच आर यूज्ड which are mounted on the boilers for the safe and efficient operation। जैसे हमारे घर में स्टेबलाइजर है ना, टीवी रेगुलेट करता है कि कहीं ऐसा ना कि वोल्टेज हमारा कहीं ज़्यादा निकल जाए तो टीवी हमारी ब्रेक ना कर जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं फट ना जाए। तो बॉयलर माउंटिंग्स में भी कुछ सेफ्टी डिवाइसेज होती है, जैसे फ्यूजल प्लग, सेफ्टी वॉल्व, ग्लोव कॉक, वाटर लेवल इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, जो कि हमें समय समय बताते रहते हैं कि चीज़ों का लेवल क्या है बॉयलर के अंदर। बॉयलर ड्राउट, ये एक अलग चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको पूरी तरह से, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बॉयलर ड्राउट क्या होता है, बेसिकली यू हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इनटू द कंबशन चेंबर टाइम टू टाइम। इसलिए क्या होता है, वी हैव टू क्रिएट ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड कॉलम एंड द आउटसाइड। और ये कैसे क्रिएट होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि अंदर क्या हॉट गैसेज हैं तो उनकी डेंसिटी कम होगी, है ना। तो यू हैव टू क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस, दैट प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज ड्राउट। द ड्राउट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द कॉलम ऑफ द हॉट गैसेज इनसाइड द चिमनी एंड द कोल्ड एयर आउटसाइड। भाई बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है, उसकी वो कोल्ड एयर होगी रिलेटिवली अंदर की कॉलम की, चिमनी की। तो ये एक अलग चैप्टर है बॉयलर में ही, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट आज हमें डिस्कस करना है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट ऑफ बॉयलर। एक्चुअली में बॉयलर में होता क्या है कि हमारे जो डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट कैपेसिटी के जो बॉयलर्स होते हैं तो उन पे हमें कंपेयर करना होता है कि कौन सा बॉयलर अच्छा है, समझ रहे हैं। तो भाई सभी बॉयलर्स जो हैं वो स्टीम को जनरेट कर रहे हैं, कोई कम समय ले रहा है, कोई ज़्यादा समय ले रहा है। तो एक कॉमन बेस होना चाहिए टू कंपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। तो to compare the evaporative capacity or performance of different boilers and working on different conditions, it becomes very difficult. So provide a common base so that we can compare the evaporative rate of the boiler. तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और उसको हमें कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ड्राई और सिचुएटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम कंपेयर करेंगे किस बॉयलर में हमें कम हीट देने पे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस बॉयलर में हमें कम हीट देनी पड़ेगी हम कहेंगे कि वो बॉयलर जो है वो हमारा
दूसरे बॉयलर से उसकी इफ़िशेंसी और कैपेसिटी अच्छी है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि 1 kg ऑफ वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो इट कंज्यूम्स 2257 किलो जूल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में बनने में जो हमें लैटेंट हीट देनी पड़ेगी वो अंडर द टीएस डायग्राम हमने आपको दिखाया था, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो हमारा वाटर होता है, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है तो एकदम से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम नहीं बनता है, वो धीरे धीरे जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे जो है पूरा पानी जो है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम बनने पे अगर 1 kg वाटर है तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि 2257 किलो जूल एनर्जी ये कंज्यूम करता है ना। 10 ये जो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट जो है ना, तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही बता रहा है कि जब बॉयलर जो होते हैं वो जब डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं तो कैपेसिटी कंपैरिजन इज बेस्ट डन बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ हीट एडेड इन ईच बॉयलर फॉर स्टीम जनरेशन। तो एक कॉमन बेस होना चाहिए, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बॉयलर जो है हमारा ज़्यादा इफ़िशेंसी वे में काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ले लिया, उसको एक बॉयलर में रखा और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ले करके उसको हमने दूसरे बॉयलर में रखा। तो हमको ये देखना है कि कितनी इफिशिएंटली और कितनी आसानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना। तो द क्वांटिटी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड बाय द बॉयलर पर यूनिट टाइम फ्रॉम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट। तो ये हमारा कॉमन बेस हो गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लेकर के उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में हमें कन्वर्ट करना है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में लगभग हर साल आता है। अब बॉयलर में आप जानते हैं कि हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम भी बना सकते हैं, वेट स्टीम भी क्रिएट कर सकते हैं और सुपर हीटेड स्टीम भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की एंथैल्पी कितनी होती है, Hg, अगर वेट है तो HF प्लस HFG, और सुपर हीटेड स्टीम में तो आपको बता चुका हूँ मैं, Hg प्लस Cp T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये देखिए सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जो है फ्रॉम द डिफिनीशन इट विल कम आउट Ma इक्वल टू Ma H माइनस HF1 अपॉन HFG। और HFG कितना है कि 1 kg वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में ले जाने पर 2257 किलो जूल एनर्जी लगती है। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन Me इज इक्वल टू Ma H माइनस HF1। तो ये Ma क्या है, ये Ma क्या है, ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं और इसमें लिख रखा है कि सब चीज़ क्या है। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन Me इक्वल टू Ma H माइनस HF1 अपॉन HFG, Ma H माइनस HF1 अपॉन 2257। दूसरा है फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, ये भी आपको बताते हैं। तो Ma क्या है आपका, Ma है आपका कितना kg ऑफ वाटर इवेपोरेटेड हो रहा है पर kg ऑफ फ्यूल। आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि हमारा इतना kg फ्यूल लग रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा इतना kg वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो Ma क्या होगा, कितना kg ऑफ वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर kg ऑफ फ्यूल। बेसिकली इसकी यूनिट क्या है, kg पर kg ऑफ फ्यूल, कितना kg वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर kg ऑफ फ्यूल। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट रिसीव्ड बाय 1 kg ऑफ वाटर अंडर वर्किंग कंडीशन to that received by 1 kg of water evaporated from and at 100 degree centigrade. It is denoted by F equal to H minus HF1 upon 2257। अच्छा, ये HF1 क्या है, ये इंथैल्पी है जो हमारी फ्लूइड जो हमने इनलेट पे बॉयलर के अंदर क्रिएट की है। और H क्या है, ये डिजायर्ड इंथैल्पी जहाँ तक हमें उसको पहुँचानी है। तो कितनी हीट गेन होगी, H माइनस HF1 मल्टीप्लाई Ma। गेटिंग माई पॉइंट।
ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए यहाँ पे एच क्या है, एच हमारी जो डिज़ायर्ड इंथैल्पी जो हमें प्रोड्यूस करनी है बॉयलर के अंदर, उसको हमें ड्राई सैचुरेट बनाना है या फिर वेट स्टीम बनानी है या फिर सुपर हीटेड स्टीम बनानी है। और HF1 क्या है, ये इनलेट कंडीशन पे जो बॉयलर के अंदर वाटर आपने इनपुट किया है उसकी इंथैल्पी है कि वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड की 70 की 80। तो अगर 40 डिग्री का इंथैल्पी अगर वाटर है तो उसकी इंथैल्पी क्या होगी, MCP/DT, मास 1 kg मान लेंगे, और CP वाटर का 4.187 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और DT क्या है 40-0, तो वहाँ से इंथैल्पी निकल के आ जाएगी। और ये MA क्या है, ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि kg पर kg ऑफ फ्यूल, कितना kg वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर kg ऑफ फ्यूल बर्न आउट करने पे, तो ये उसका रेशियो होता है, इसको आप ध्यान रखना। तो कितना हीट गेन होगा बाय द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर पर यूनिट टाइम, MA H माइनस HF1। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम द डेफिनेशन इट विल ऑब्टेन्ड एज ME इक्वल टू MA H माइनस HF1 अपॉन HFG। HFG कितना है, ये आपका 1 kg वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करने की इंथैल्पी है 2257। ये एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ये फार्मूला आपको एकदम गांठ बांध के रखना है कि ME इक्वल टू MA H माइनस HF1 अपॉन 2257। H क्या है, डिजायर्ड इंथैल्पी, और HF1 क्या है, इनलेट इंथैल्पी एट द बॉयलर, और MA क्या है, kg पर kg ऑफ फ्यूल, कितना वाटर जो है वो आपका इवेपोरेट हुआ है पर kg ऑफ फ्यूल, दैट इज MA। तो इसी कॉन्सेप्ट आपका आया है कि फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन H माइनस HF1 अपॉन 2257। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया बॉयलर इफिशिएंसी, कि बॉयलर इफिशिएंसी क्या है, जाहिर सी बात है इफिशिएंसी किसी भी चीज़ की क्या होती है कि कितनी ईंधन का यूज हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में कितना हमारा वाटर इवेपोरेट हुआ है, यही आपकी बॉयलर इफिशिएंसी है। MA H माइनस HF1 अपॉन C क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। समझ रहे हैं कि कितना फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू है। बॉयलर इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूटिलाइज इन जनरेशन ऑफ स्टीम टू द हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल इन द सेम पीरियड। तो कितनी हीट यूटिलाइज हुई है, MA H माइनस HF1, क्योंकि इसी के इक्वलेंट जो है वो स्टीम जनरेट हुई है, MA H माइनस HF1। और C क्या है, दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू। मान लीजिए कि 42,000 मान लीजिए किलो जूल पर kg कैलोरीफिक वैल्यू, और उसके रिस्पेक्ट में हमारा 4,200 MA, मतलब इतना हमारा वाटर कन्वर्ट हुआ है स्टीम में। तो बॉयलर इफिशिएंसी क्या होगी, कितना हमारा कन्वर्ट हुआ है और रिस्पेक्ट में क्या है, रेशियो के नीचे क्या है, कितना कैलोरीफिक वैल्यू है। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि बस इधर मैंने ये चीज़ बता रखी है कि यूनिट का खेल थोड़ा समझिएगा, कि यूनिट में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि MA क्या है कि इतना मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेट हो रहा है इनटू स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल एट द वर्किंग प्रेशर, और C क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन किलो जूल पर kg। तो ME की यूनिट है किलोग्राम kg पर kg ऑफ फ्यूल, और kg ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर kg ऑफ फ्यूल, या फिर kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ कोल। तो ये MA और ME की यूनिट क्या होगी, वही सेम यूनिट जो MA की होगी, क्योंकि H माइनस HF1 किलो जूल पर kg और HFG वही। और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है थर्मल इफिशिएंसी। आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। थर्मल इफिशिएंसी में वही होता है कि नेट में कितना वर्क आउटपुट, टोटल हीट सप्लाइड, टोटल में हीट सप्लाइड कितना है, कि C कैलोरीफिक वैल्यू है, और MF क्या है, फ्यूल रेट, टोटल कितना फ्यूल लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में टोटल कितनी हीट जनरेट हुई है, कितना स्टीम हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, दैट इज थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द यूनिट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, और ये आपका हर साल समझ लीजिए 7-8 नंबर का आपका न्यूमेरिकल थ्योरी बॉयलर से आनी ही आनी है। बॉयलर और कंडेंसर ये आपकी पूरी एक यूनिट है। आधा पोर्शन बॉयलर है, इवन 70% बॉयलर है, 30% आपकी कंडेंसर है। बॉयलर से हर साल जो है पेट क्वेश्चन आना ही आना है। चिमनी से आएगा, नहीं तो बॉयलर क्या है, बॉयलर क्वालिफिकेशन क्या है, बॉयलर क्या करता है, बेंसन बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर्स और फायर ट्यूब बॉयलर्स के नाम बताइए, बॉयलर एसेसरीज़ क्या होती हैं, बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, क्या करते हैं, उनके नाम बताइए, लिस्ट आउट करिए। और उसके बाद जो है आपका परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम मतलब ये बॉयलर में एक पार्ट है, ये जो आज आपको पढ़ाया, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी, थर्मल
इफ़िशेंसी क्या होती है, ये पूरा एक चैप्टर है। इसके आपको मैं कम से कम 14-15 न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। उसके बाद हम मूव करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड द चिमनी ड्राउट। उसमें भी प्रॉब्लम आपकी आनी ही आनी है। तो ये अगर आप चीज़ें समझ ली तो आपकी ये पूरी यूनिट जो है आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद छोटा सा कंडेंसर का पार्ट है। कंडेंसर क्या करता है, उसमें एयर लीकेज कैसे होती है, वैक्यूम इफिशिएंसी, कंडेंसर इफिशिएंसी, छोटे से न्यूमेरिकल हैं, उसको भी समझा दूंगा, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी यूनिट आपके हाथ में आ जाएगी। इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बहुत ही आसान यूनिट है। इसमें स्टीम टेबल का यूज़ है, क्योंकि बॉयलर है, स्टीम जनरेट होगी तो इंथैल्पी आपको देखनी पड़ेगी। अब बहुत आसान तरीके से इंथैल्पी आप देख लेंगे। HF क्या है, HFG क्या है, HG क्या है, बस यहीं तक है जो आपको मैं क्लास में बता चुका हूँ। सो राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, बेसिकली इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी, और इसको अच्छी तरीके से, ये जो मैंने आपको फाइल भेज रहा हूँ, इससे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि होता क्या है। कल से मैं इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगा। ओके, थैंक्स।